हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परकोलेशन। ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्लांट मटेरियल से या क्रूड ड्रग से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट आउट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैसीरेशन प्रोसेस और आज हम डिस्कस करेंगे परकोलेशन प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परकोलेशन प्रोसेस। Percolation. What is the percolation? The process of extracting the soluble constituent of the powdered drug by passing of liquid through it. Percolation process का डेफिनेशन क्या है? Percolation process में हम क्या करते हैं, जो हमारा पाउडर्ड ड्रग है उसमें से हम सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करते हैं बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट। और सूटेबल सॉल्वेंट को हम क्या करते हैं, उस पाउडर ड्रग से हम क्या करते हैं, उसको पास करते हैं। परकोलेशन इज 3 टाइप। सिंपल परकोलेशन, परकोलेशन प्रोसेस फॉर कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन। इट इज़ 2 टाइप, रिजर्व परकोलेशन एंड मॉडिफाइड परकोलेशन। एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूअस परकोलेशन। ये थोड़ा टाइप ऑफ परकोलेशन। अब बात करते हैं सिंपल परकोलेशन। सिंपल परकोलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टिंचर्स। इट इज़ कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स। सिंपल परकोलेशन प्रोसेस टिंचर के प्रिपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। और बात करते हैं इसके स्टेप का। ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, सेकेंड स्टेप इम्बाइबिशन ऑफ ड्रग, थर्ड पैकिंग, फोर्थ मैसीरेशन एंड देन परकोलेशन। अब 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग मीन्स साइज रिडक्शन, कोर पाउडर्स टू फाइन पाउडर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लांट मटेरियल्स है उसको हम क्रश करके फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब उसका पार्टिकल साइज़ हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करने से क्या फ़ायदा होता है हमको, पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट कॉन्टैक्ट में आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो अच्छे से होता है। और दूसरा चीज़, साइज रिडक्शन होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो बहुत जल्दी नहीं पास होता है और पैकिंग में भी इजी हो जाता है। तो ये तो रहा कम्बिनेशन प्रोसेस और उसका क्या एडवांटेज है। अब बात करते हैं इम्बाइबिशन ऑफ ड्रग। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ ड्रग बाय एब्जॉर्बिंग मेंस्ट्रुम। इम्बाइबिशन ऑफ ड्रग में हम क्या करते हैं, जो हमारा मेंस्ट्रुम है, मेंस्ट्रुम का कुछ पार्ट हम जो हमारा पाउडर ड्रग है उसको मॉइस्ट कर देते हैं। मॉइस्ट करने से क्या होगा कि जो हमारा पाउडर ड्रग है वो क्या स्वेल हो जाता है। ये तो हो गया इम्बिबिशन ऑफ ड्रग। उसके बाद क्या है आपका पैकिंग। आफ्टर इम्बिबिशन ड्रग इज पैक्ड इनटू द परकोलेटर एंड देन फिल्टर पेपर और ग्लास वूल इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम टू सपोर्ट द कॉलम ऑफ ड्रग। Then the moistened drug is placed on the filter paper and then over the moistened drug another filter paper is placed having weight on it. Then the menstruum is added and then close the lid if menstruum is volatile. तो पैकिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉइस्टेंड ड्रग है, हमने जो पाउडर ड्रग को मॉइस्ट किया हुआ था उसको परकोलेटर में भरना है। तो परकोलेटर में भरने से पहले हम क्या करते हैं, परकोलेटर में के नीचे वाले पोर्शन में हम क्या करते हैं, कॉटन वूल लगा देते हैं या फिल्टर पेपर लगा देते हैं, जो कि सपोर्ट का काम करता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम जो हमारा पाउडर ड्रग है जिसको हमने मॉइस्ट किया हुआ है हम उसको उसमें फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद हम उसके ऊपर से एक फिल्टर पेपर लगा देते हैं, कवर कर देते हैं। फिल्टर पेपर के ऊपर हम क्या करते हैं, वॉश किया हुआ सैंड, रेत जिसको बोलते हैं, उसको रख देते हैं ताकि वेट बना रहे। उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे मेंस्ट्रुम को ऐड कर देते हैं। मेंस्ट्रुम को ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं परकोलेटर को, ताकि जो हमारा मेंस्ट्रुम है, सॉल्वेंट है, वो वेपोराइज्ड ना होने पाए। ये तो रहा पैकिंग ऑफ क्रूड ड्रग। फोर्थ स्टेप क्या है आपका, मैसीरेशन। आफ्टर पैकिंग सफिशिएंट मेंस्ट्रुम इज एडेड एंड कवर विथ लिड. When liquid begin to drop, the lower orifice is closed. Then percolator is set aside for 24 hours. मैसीरेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा मेंस्ट्रुम है हम उसको ऐड कर देते हैं, किसके साथ, जो हमारा मॉइस्चर किया हुआ ड्रग है। जब परकोलेटर के नीचे वाले पोर्शन से
इसको बोलते हैं क्या, ओरिफिस। वहाँ से सॉल्वेंट या मेंस्टम ड्रॉप वाइज ड्रॉप नीचे गिरने लगे, तब हम क्या करते हैं, जो स्टॉप कॉक है जिससे हम ओपन करते हैं या क्लोज़ करते हैं, उसको क्या करना है, क्लोज़ कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो परकोलेटर है उसको रख देना है 24 आवर्स के लिए। एंड जो फिफ्थ स्टेप है वो क्या आपका, परकोलेशन। आफ्टर 24 आवर्स लोअर ओरिफिस इज ओपन एंड मेंस्टम इज कलेक्टेड विथ अ कंट्रोल्ड स्पीड until 3/4 of the menstruum collected. Then more menstruum is added and collected from the lower orifice so that mark does not become dry. Then mark is pressed to get extract which is combined with previous liquid and make up the volume. Then it is allowed to stand and then it is filtered. And example is tincture of belladonna, compound tincture of cardamom एंड स्ट्रॉन्ग टिंचर ऑफ जिंजर। जो फिफ्थ स्टेप है परकोलेशन का, हमने क्या किया था, 24 आवर्स के लिए उसको रख दिया था। अब क्या करते हैं, 24 आवर्स के बाद हम मेंस्ट्रुम को कलेक्ट करते हैं। मेंस्ट्रुम को कलेक्ट करने कैसे करना है, जो परकोलेटर का नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे नॉब लगा हुआ ओपन करने का और क्लोज करने का, हम उसको ओपन करके वहाँ से लिक्विड को धीरे धीरे क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। जब 3/4 लिक्विड कलेक्ट हो जाए तो हम क्या करते हैं, मेंस्ट्रुम और मेंस्ट्रुम को ऊपर से ऐड कर देते हैं और हम क्या करते हैं, उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो हमारा मार्क बचा हुआ है उसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हमको क्या मिलता है, एक्सट्रैक्ट मिलता है। उसको हम कंबाइन कर लेते हैं जो हमारा भी कलेक्ट किया हुआ है पहले से, एंड वॉल्यूम को मेकअप कर लेना है। जितना वॉल्यूम हमको चाहिए मेंस्ट्रुम से हम क्या करते हैं, उसको मेकअप कर लेते हैं और उसको रख देते हैं कुछ समय के लिए, ताकि जो उसमें पार्टिकल्स हैं वो क्या हो, सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं। ये तो रहा परकोलेशन प्रोसेस। इसके जो एग्जांपल्स हैं, टिंचर ऑफ बेलाडोना, कंपाउंड टिंचर ऑफ कार्डामम एंड स्ट्रॉन्ग टिंचर ऑफ जिंजर। होप आपको ये जो मैंने परकोलेशन बताया, सिंपल परकोलेशन कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, ये सारा स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ये जैसे फिगर से एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि करते क्या इसमें। जो सिंपल परकोलेटर है, सिंपल परकोलेशन, इसमें हम कैसे परफॉर्म करते हैं परकोलेशन को। तो ये कोनिकल शेप एक परकोलेटर है ना। इसमें हम क्या करते हैं, नीचे जैसे दिखाया गया है आपको स्टॉप कॉक लगा हुआ है, जिससे हम क्या करते हैं, ओपन और क्लोज करते हैं ताकि उसमें से जो लिक्विड है वो नीचे ना गिरने पाए। उसके ऊपर वाले पोर्शन पे क्या करते हैं, ग्लास वुड लगा देते हैं या फिल्टर पेपर लगा देते हैं जो कि सपोर्ट का काम करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉइस्ट किया हुआ ड्रग को रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर रख देते हैं, कवर कर देते हैं उसको, उसके ऊपर से सैंड रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम मेंस्ट्रुम को धीरे धीरे ऐड कर देते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं एक साइड। रखने के बाद 24 घंटे रखने के बाद इसको जो नीचे का स्टॉप लगा हुआ है उसको ओपन करके 3/4 लिक्विड कलेक्ट कर लेते हैं और ऊपर से और मेंस्ट्रुम ऐड कर देते हैं और उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। और जो हमारा रेजिड्यू बचा हुआ है, जो मार्क बचा हुआ है, उसको प्रेस करके उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं लिक्विड एक्सट्रैक्ट को, और आपस में सबको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद उसको रख देते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं। ये तो रहा सिंपल परकोलेशन प्रोसेस की हेल्प से कैसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं परकोलेशन प्रोसेस फॉर कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। रिजर्व परकोलेशन प्रोसेस, in this process a part of percolate, that is 3/4 volume of the finished preparation is reserved. Then the percolation process is continued till the drug is completely exhausted. The percolate is subjected to evaporation or distillation to recover the costly menstruum, to convert it into soft extract. This soft extract is dissolved in the reserve proportion of percolate. Then sufficient menstruum is added to produce the required volume. And example is liquid extract of licorice. रिजर्व परकोलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमने परकोलेट किया हुआ है उसका 3/4 वॉल्यूम हम क्या करते हैं,
रिज़र्व कर लेते हैं, उसको रख लेते हैं और परकुलेशन प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं जब तक कि एक्सट्रैक्शन जो हमारा प्लांट मटेरियल है उसमें से कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ना हो। जब कंप्लीट एक्सट्रैक्शन हो जाए तो जो 3/4 के अलावा जो हमने कलेक्ट किया हुआ है एक्सट्रैक्ट, उसको क्या करते हैं, वेपोरेट करते हैं। वेपोरेट करते हैं तो हमको क्या करता है, सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट मिलता है। सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट मिलता है, उसको हम जो रिज़र्व किया हुआ वॉल्यूम है उसमें हम क्या करते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम वॉल्यूम को मेकअप कर देते हैं। ये तो रहा रिज़र्व परकुलेशन। रिज़र्व मीन्स क्या हुआ, जो हमने 3/4 वॉल्यूम रिज़र्व करके रखा हुआ है और उसके बाद हम परकुलेशन प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कह रहा है, रिज़र्व परकुलेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं मॉडिफाइड परकुलेशन प्रोसेस। इन परकुलेशन प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ टिंचर the drug percolate ratio is 1:4. In modified percolation, the drug percolate ratio is 1:3. Hence, there is lot of saving in heat and menstruum. The strong solution of active constituents of drug formed during maceration is displaced by the fresh menstruum. The stationary menstruum dissolve more matter than the flowing menstruum. Hence, more menstruum is required to exhaust the drug when simple percolation process is used. ये तो मॉडिफाइड परकुलेशन है। मॉडिफाइड परकुलेशन में जैसे सिंपल परकुलेशन में जो हमारा ड्रग परकुलेट रेशियो है वो 1:4 है, और जो मॉडिफाइड परकुलेट है उसमें क्या हमारा ड्रग और परकुलेट रेशियो 1:3 का है, जिससे क्या होता है, हमारा टाइम की सेविंग होती है, हीट की सेविंग होती है और मेंस्ट्रुम की भी सेविंग होती है। मॉडिफाइड परकुलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना हुआ है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का, मतलब जो हमने प्लांट मटेरियल को मेंस्ट्रुम के साथ रख दिया है, तो मेंस्ट्रुम क्या करेगा, प्लांट मटेरियल्स में या टिश्यूज़ में एंटर करके जो सॉल्युबल मटेरियल्स होगा उसको डिसॉल्व करके बाहर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता रहेगा। मॉडिफाइड परकुलेशन में क्या करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रेश मेंस्ट्रुम से। फ्रेश मेंस्ट्रुम से रिप्लेस करने से एक फ़ायदा क्या होता है कि हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है। कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। The stationary menstruum dissolve more matter than the flowing menstruum. Hence, more menstruum is required to exhaust the drug when simple percolation process is used. अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इन सिंपल परकुलेशन प्रोसेस, ड्रग 200 ग्राम हमने ड्रग लिया, इसको क्या किया, इम्बिबिशन प्रोसेस किया, मतलब इसको स्वेलिंग किया मेंस्ट्रुम के साथ, और 24 आवर्स के लिए उस स्वेल किया हुआ मटेरियल्स को मेंस्ट्रुम के साथ रख दिया। फिर उसके बाद क्या किया, उसको परकोलेट कर लिया एंड एक्सट्रैक्ट को कलेक्ट कर लिया, 3/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिनिश्ड प्रिपरेशन। ये तो हो गया आपका सिंपल परकुलेशन। मॉडिफाइड परकुलेशन में क्या करना है, ड्रग को क्या करना है, इम्बिबिशन करना है, मतलब स्वेलिंग करना है उसको, ड्रग का वॉश करना है उसको। वॉश करने के बाद उसको मैसरेशन के लिए 12 घंटे के लिए रख देना है। फिर उसको परकुलेट कर लेना है और 1000 ml परकुलेट को क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो रिमेनिंग मार्क है उस मार्क को फिर से मैसरेट करते हैं 12 घंटे के लिए और परकुलेट को कलेक्ट कर लेते हैं। जो रिमेनिंग मैसरेशन प्रोसेस बचा हुआ है उसको भी हम क्या करते हैं, फिर से मैसरेट करते हैं, मैसरेशन प्रोसेस करते हैं और फिर से परकुलेशन को हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये बार बार इसको रिपीट करते हैं। कब तक रिपीट करेंगे, जब तक हमारा जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट मटेरियल्स में वो पूरी तरह से सेपरेट। इसमें जो ड्रग परकुलेट रेशियो है वो कितना हो गया आपका, 1000:3000 ml, मतलब ड्रग परकुलेट रेशियो कितना हो गया आपका, 1:3। ये तो रहा मॉडिफाइड परकुलेशन। सिंस ड्रग परकुलेट रेशियो इज 1:3, since drug percolate ratio is 1:3, test for exhaustion must be done. The process is continuous in case of drug is not completely exhausted. कहने का मतलब क्या हुआ
कि ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक प्लांट मटेरियल से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पूरी तरह से निकल ना जाए, है ना। ये हम क्या टेस्ट भी करते हैं कि मटेरियल हमारा कम्प्लीटली रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। अगर कम्प्लीटली रिमूव हुआ तो हम परकोलेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम आपस में मिक्स कर लेते हैं। After extraction of the drug, the percolate is evaporated and then mixed with the main percolate. The final volume is made by adding more mainstream. जैसे मैंने बताया आपको, परकोलेशन अगर कंप्लीट हो गया है तो बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें से हम उसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मेन परकोलेट में हम इसको मिक्स कर लेते हैं और जो वॉल्यूम है हम उसको मेनस्टम से मेकअप कर लेते हैं। तो ये तो रहा पूरा कंप्लीट परकोलेशन प्रोसेस, जिसमें हमने परकोलेशन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।